नमस्ते, राधे राधे सभी जनों को प्यार भरा नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूँ सुनीता यादव। मेरे घर में इस समय शादी ब्याह का माहौल चल रहा है मेरे परिवार में। तो हम लोग अभी छत रेती, हल्दी और मेहंदी ये सब हो चुका है। अब आज दोपहर में बधावा और ये तेल पूजन में ये सब ही हो गया है। मैं अपने घर आ चुकी हूँ। घर में बैठ के थोड़ा सा आराम कर लिया। उसके बाद में अब शाम को जाना होगा। तो होता है कि हमारे वहाँ जो है सिल पूजन में पूरी फैमिली के लोग जाते हैं। सिल पूजते में पति पत्नी जो ब्याहते हो लोग शादीशुदा होते वही करते हैं। तो ऐसे सब मेरे पापा के बड़े भाई के पोते की शादी है, तो जिसमें जो है अम्मा पापा और उनके घर के लोग सिल पूजेंगे। सिल पूजने में वो दाल वाल भिगो कर पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं और ये होता है। और वहाँ पर पूरी फैमिली इकट्ठे होती है। रिश्तेदार भी कुछ लोग आए हुए हैं, जो मौसी के घर से उनके आ गए हैं वो लोग हैं। कुछ परिवार के सब बच्चे लोग इकट्ठे होंगे और हम लोग भी हैं, जाएंगे भी। तो हम तो आ चुके, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया। जाएंगे शाम को वही 7 बजे से जाएंगे। तब जाकर वहाँ पर पूजन होंगे, सारे लोग इकट्ठे से होंगे तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मेरे पापा जी डॉक्टर हैं, फिर भी वो जाते हैं पूरी फैमिली में जाकर के इकट्ठे, सबसे बड़े हैं वही। तो वहाँ पर खूब हंसी मजाक होती है, जबकि एक दूसरे को लोग कहते हैं। यही एक मौका होता है कि सबके सब लोग इकट्ठे होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी चलेंगे, दिखाएंगे थोड़ी देर में जा कर के। तो फिर जितना हो पाएगा हम आपको दिखाएंगे कि कैसे होता है मेरे वहाँ सिल पूजन का कार्यक्रम। फिर मंडप के नीचे होता है। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर। हेलो, राधे राधे, नमस्ते। मैं आ गई हूँ विवेक के घर। यहाँ पर सिल पूजन की तैयारी हो गई सारी, सब लोग आ गए। मैं भी आकर बैठ गई। रेड शॉल मैंने ओढ़ रखा, लाल साड़ी पहन ली। हमारे पीछे बैठे हैं देवर मेरे, वो डेंटिस्ट हैं। बड़ी जेठानी बैठी हैं, ये हमारी ननंद हैं विवेक की बुआ। तो ये बतासे सबके कोचे में डाल रही हैं। कोचे में बतासे डाल के तभी पूजन होगा ये सब। यहाँ सारे बहुत से लोग बैठे हैं, उनकी दादा की पूरी फैमिली, हमारे और सारे बच्चे, कुछ रिश्तेदार भी आए हुए हैं। मौसी, विवेक की मौसी, लड़कियाँ। और अच्छा, ये मंडप आंगन बड़ा सा है। सभी लोग, ये मेरे मिस्टर खड़े हुए हैं, पापा जी बैठे हैं। ये जब अब इनका नंबर आया पूजने में, इनकी हो कि ये जेठानी, इन्होंने ही पूजा तेल पूजना ये सब कार्य किया था। वही पक रहे तीनों देवता पूजने वाली। अब ये पहला नंबर इनका आएगा, फिर हमारे पापा जी करेंगे। ये दादा खड़े हैं, तौलिया डाले, इनका बेटा है ये विवेक, जो लेक्चरार हैं कहीं कन्नौज में। और जिनकी शादी है वो लेक्चरार है, लड़का हमारा जो है लेक्चरार है। और हम लोग बैठे हैं, इतनी हंसी मस्ती हो रही, क्योंकि पापा बैठे हैं तो सुन न लें, कहीं नाराज़ ना हो जाए। तो पीछे से जो मेरे बैठे हैं मिस्टर देवर, ये कुछ ना कुछ हम ही कुछ कह रहे हैं, या बड़ी हमारी बैठी हैं। मैं खिसा के आई कि भैया पता नहीं क्या कह डाल रहे हैं, जरा फेस इधर करूँ। अम्मा की जो है गांठ बांध करके पूजा करवाएंगे, वही दीदी बांधी है, मौसी की बिटिया, मौसी लोग बैठी, सभी लोग हैं। किसका किसका परिचय कराएं, जो हो रहा है वो देखिए कि किस तरीके से। और यहाँ ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब बात करो तो अपनी आवाज़ लग जाती कि हम बोल रहे हैं, कौन बोल रहा। पापा मम्मा के सिर पे नाव ने रखा चुनरी रख करके। और ये ब्राह्मण देवता जो है मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, बता रहे हैं। कलश पूजा और गणेश पूजा होने के बाद दाल, ये जेठानी जेठ बैठे कुर्सी पर बढ़िया। बाबा पैसे दिए हैं, वो हाथ में रख कर, वो क्या बोलते, संग चढ़ाने के लिए होता है। पूजन होता तो देना पड़ता है, नावन ठाकुर को, मालिन को, पंडित जी को। ऐसा होता ही है। 10-5 रुपये, जो 10-10 रुपये का देना ही होना ज़रूरी होता है। अब अम्मा जो है 3 बार दाल रखेंगे, पंडित जी कह रहे हैं। हालांकि अम्मा ने तो बहुत शादी ब्याह कराया अम्मा के सामने। देखो 4 बच्चों की अम्मा की हुई, बड़े दादा के बच्चों की शादियां हुई, बेटियों की हुई, पोतियों की हुई। परिवार ही जो है, परिवार में सब में शामिल होती हैं। मेरी अम्मा ही बुज़ुर्ग में हैं, तो अम्मा बाबा, तो ये लोग सब अच्छे करते हैं वहाँ जा कर के, मान सम्मान भी है। तो दाल बाँटेंगी, किसका, वही पूजन वाला फॉर्मेलिटी होती है। पापा भी हमारे करेंगे, डॉक्टर हैं तो क्या हुआ, पूजा में शामिल होते हैं। और कहते हैं कि भाई हम बड़े हैं तो हम तो शामिल होंगे। जब हम शामिल हैं तो सारे बच्चे बड़े हमारे साथ में बैठे रहेंगे, तो लगता है कि हमारी परिवार है हमारा। और यही चीज़ें शादी ब्याह में देखने को भी मिलती हैं और अच्छा भी लगता है। टाइम निकाल के लोग इकट्ठे होते, नहीं तो किसके पास आज टाइम है।
अब तो मेरे वहाँ मायके में भी बहुत कम लोग इकट्ठे हो पाते हैं। यहाँ मैंने देखा कि हस्बैंड वाइफ सब लोग जाकर ये शिव पूजन का काम करते हैं। मेरे मायके में तो टाल देता है, अरे मुझे तो टाइम नहीं, हम ये कर। ये विवेक की मम्मी है, ये जो है अब इनका नंबर आएगा। ये सब लोग बच्चे हंस क्यों रहे? क्योंकि सब पीठ पीछे एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं। कौन कैसे कर रहा है उसका जी कमेंट्स पास कर रहे हैं, बचा के देखो ऐसे वैसे। हालांकि ये मेरे हस्बैंड की और मेरे देवर सबकी भौजाई लगती हैं, तो इन्हीं को कुछ कहे डाल रहे हैं। जो ये नहीं सुन पाती हैं, हम लोग पीछे बैठे सुन रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं तो हंसते हैं। पापा इसलिए इधर तो नहीं देखते कि मेरे बच्चे कुछ ना कुछ कह रहे होंगे। अच्छा, वो डर भी लग रहा। तो मजाक तो तफरी तो होगी। पापा ना हो, पापा अगर यहाँ ना बैठते तो और भी होता, लेकिन पापा बैठे तो अच्छा लग रहा कि ये देखो 1 2 3 बार। अरे दादा जो बैठे हैं ये भी, अब आज ये नहीं तो कोई देख रहा बड़े हैं कि छोटे हैं, सब एक दूसरे से धीरे धीरे कहे जा रहे हैं, चाहे जो सुने। अब ये खिसक के जाना सबसे बड़ी बात, लोग इसमें हंस रहे हैं। बच्चे जो नए नए हैं हमारे कि खिसक के चलो, जब बच्चे हंसते तो हम लोग भी हंसते हैं। अब वो खिसक के गई, खड़े नहीं होना है। अब ये पीसेंगे तो सब मेरे हस्बैंड कह रहे हैं बचा के धीरे। अब ये दादा रखेंगे, ये पूजेंगे, ये खिसकेंगी देखो। अब ये इधर खिसकते जाएंगे, हम लोग उधर से आएंगे। ये हमारे जेठ हैं। अब ये बैठी, जिठानी बैठी। एक तो ये लोग बताएं ऐसे हेल्दी इस तरीके के होगा कि बैठ नहीं पाते। जब बैठते हैं धम से तो सब हंसते हैं। तो हंसे मतलब मजाक नहीं उड़ाते, लेकिन अब मजाक का टाइम है तो हंसेंगे तो ही। ये शिव पूजन होता है। किसके वहाँ कैसा होता मुझे नहीं पता है। अब हमारे घर में तो ऐसे ही होता। अब ये चूल्हे वूल्हे छाद रतीम बनाए जाते, वो हो रखे देखो सामने। वो कुम्हार के घर से बर्तन आते हैं, उनमें दाल चावल बड़े ये सब फॉर्मेलिटी जो होती देवताओं के लिए वही सब होगा अभी, जहाँ तक मैंने देखा है। यहाँ भी वैसे ही होगा। मैंने 2-3 शादी में मैंने भी यहाँ पर किया है। यहाँ पर करने से ये होता है कि बहुएं देवताओं में शामिल हो गई। जैसे नई बहू आई और शादी पड़ गई लड़के की, तो लड़के की शादी में शिव पूजन के कार्यक्रम में शामिल होती, तो लोग कहते हैं कि अब हाँ अपने देवता में ही शामिल हो गई। मेरे वहाँ तो ऐसे ही कहते, तो यहाँ भी वही। अब यहाँ एक बहू आ चुकी थी 2-3 साल पहले, तो वो उसके सामने शायद अब ये पहली शादी हो रही है उसके सामने। हाँ, तो वो भी अब वो करेंगी सबसे आखिरी में, क्योंकि बहू है सबकी, तो उनको समझो समझ जाएगा कि अब ये देवताओं में शामिल हो गई। अभी जिनकी शादी हो रही है, अब इनके सामने किसी और की शादी होगी तब ये ऐसे ही करेंगे। ये हमारे दूसरे नंबर जेठ जेठानी है। ये देखो खिसक, ये इनका अंगोछा कोई लेकर थोड़ा कुछ आता है, अपना जो बांधे इसका उसका पलट के बांध दो। गांठ बांधना जोड़े से होता है ना पूजा। पंडित जी जो भी निछावर करे वो बात करें। दिया न्यौछावर रखा। अब ये मंत्र पढ़ेंगे तो वैसे वही पूजा होगी। दीपक जल रहा, मंडप नीचे कलश रखा हुआ है। ये आम के पत्ते और वो छिपुला की डाल, पत्तों की डाल लगी हुई है। और वो नहीं होता है एक जिसमें जिसके करवा पूंजे जाते हैं, सीके निकलती, उसको काट के लाते हैं। उससे जो है लकड़ी लगाकर बांस की बांध के माई कहा जाता है कि माई बांधो, तो जो खाना बनता है उसे जिवाया जाता है, वो मिट्टी से लेप करके। अभी हमको दिखाएंगे अगर दिख जाएगा। वो शायद हाँ नीचे ये देखिए है, ये रखा है पीछे पतावर जैसा बना हुआ। देवरानी अपना घूंघट संभाल ले रही। ठंडक भी तो हो रही थी, फरवरी का महीना तो ठंडक हो रही थोड़ी बहुत। तो बैठूँ तो ज़्यादा ठंडक लगती है ऐसे। मैं अब खिसक के आ गई हूँ। अब देखो मेरा नंबर इनके बाद आएगा। ये भैया मेरे जो हैं ये भी डॉक्टर, सब मेरे घर में सब इसी पेशे में हैं। अब मैं तो खड़ी हो गई, जल्दी आओ। ये मिस्टर मेरे अब ये कुछ लेकर तो आए नहीं, नवाब जी। अब मेरा सवाल है, इसी सवाल में इनका कुछ रुमाल वगैरह बांधा, एक ही में डाल दिया। देखना मुझसे बनेगा नहीं। मैंने तो स्वेटर तो सब पहन रखा था भैया, ठंडक लगती है। अब ये पैसा निकालें तो दें हम वहाँ पे। जब हस्बैंड जी बैठे तो पैसा वही देंगे, मालिक वही है। लाओ माला मुझे पहना दिया, वो गले में नहीं जा रहा। चलो गांठ बंध गई। अब ये जब गांठ खोलेंगे तो इनको नंद को पैसा सा दिया जाता है। ये वो तो ही मान्य को दिया जाता है ये सब। ये तो चुनरी नहीं संभाल रही। अब ये ना बड़े लोग सामने बैठे तो घूंघट करें, घूंघट करो तो दिखता नहीं है, और ऐसे मुंह खोल के बैठो तो अच्छा भी नहीं लग रहा। तो सब बातें हैं, तो सही नहीं, बिल्कुल हिचकिचाहट जैसे हो जाती काम। हालांकि मालूम सब होता, लेकिन होता क्या रे, तो पूछ के करो कैसे करें। अब हम पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं।
मंत्र पढ़ रहे, इनकी आवाज़ इतनी मोटी है कि बच्चे और भी हंसते कि इनको इतनी ताकत लगानी पड़ रही है। सब लोग हैं, कई कई जोड़े समझ लो, बच्चे सब बैठे हैं अपने अपने घरों में, सबके ताला बंद है और यहाँ पर बैठे हैं आकर, क्योंकि ऐसे ही एक ही मौका होता है कि सब इकट्ठे होते हैं और ये बहुत अच्छा लगता है। मेरा घर दूर है लेकिन मैं हर कार्यक्रम में पहुँच जाती हूँ। 1 2 3 करो। अब ये खिसकेंगे, इन लोगों को बैठना बड़ा मुश्किल है, पेट से बैठते हैं नहीं है कहीं ज़मीन में। वो कुड़ू ये देखो पीस के धर देंगे सब। वो कह रहे इतनी बार करो, खिसका दिए। इसी में हंसी है। हमारे डॉक्टर साहब आ रहे हैं, डेंटिस्ट, ये दांत की। अरे बैठ जाओ भैया, तभी पहना है तुमको। अब हम तो खिसक के बैठे आए इधर। अब ये संतोष भैया हमारे जो रखे बैठे, वे डॉक्टर से बड़े हैं, तो बेचारी वो मोनू मम्मी बैठी है तो वो मुंह झुकाए बैठे हैं, सिलौटी का सिलबट्टा पकड़े हुए। अब जेठ है तो टच भी नहीं हो सकते ना, तो वो इधर खिसक के बैठी हुई है। ये होता है, मुझे तो अच्छा लग रहा है देखने में। सब इकट्ठे हैं तो बढ़िया लग रहा है। जा देखा तो अपने घर में भी सब होता है, लेकिन जहाँ जा अब पीछे आगे वो बैठे, कुछ बोलो तो बड़े लोग भी सुन रहे हैं सब। अब बोलने में चुप तो कोई रहता नहीं, एक दूसरे को मजाक करने में पड़े हुए हैं। अब उन्होंने पत्थरा छोड़ दिया, अब ये बांट रही। अब जैसे जैसे पंडित जी बताते वैसे होता है, हमेशा ऐसे ही होता आया है। अब जब और हमारे यहाँ ये अम्मा बैठी, बाबा मतलब पापा, ये मैं जेठ सानी बड़े बैठे सब। हम हैं सौभाग्यवती वाली साड़ी मैंने पहन रखी, और रिलेटिव से बैठे हैं। ये जितनी देवरानी है, ये भी देवरानी है, ये बहू है जो मेहरून साड़ी में पहनी। इनका सबसे आखिरी में आएगा क्योंकि ये हम लोगों की बहू हैं। तो अब ये जो है दाल बना रही, चावल नमक डाल रही, ये लकड़ी से चलाएंगी। जल और कुछ नहीं, इसी में सब लोग हंस रहे थे कि देखो ये क्या कर रहे हैं। जानते सब लोग हैं कि ऐसे होता है पूजन। बड़े बनाए तो हाथ में सब लग गई, बड़ा मतलब बड़ा बना के पूजना देवताओं को, तो सब हंस रहे। ये बहू, ये बेटा अभी पहली बार पूज रहे, तो इनका पूजा देर तक मंत्र पढ़ के कायदे से होगी। अब बोलते इनका पैसा भी पंडित जी लेंगे, नेग क्या बोलते हैं। पूरी फैमिली पीछे मंदिर, ये उधर हम बैठे हुए, ये सब एक लाइन से बैठे हैं। ये पूजेंगे, अब वो कर चुकी है, ये साथ में दोनों लोग करें। ये बहू हमारे जेठ की बहू है, बहुओं में ये आई है। अब इनसे दूसरा नंबर विवेक की शादी हो रही। कैसा लगा मेरे यहाँ का जो शिल्प पूजन। और इसके बाद होगा डांस वांस, खाना पानी होगा, सब कुछ होगा। फिर माई जो है सबके दरवाज़ों पे जाकर के परिवार में गेरू वेरू से बना के जेवन करा के उनको फिर होगा। कैसा लगा मेरे घर का शिल्प पूजन? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्यारे प्यारे से कमेंट्स कीजिएगा। अब मेरे यहाँ जैसे जो हुआ मैंने आपको बता दिया, दिखा दिया। और अभी क्या होगा देखना भी मैं बता रही हूँ। सब लोग कहेंगे उठाओ सामान एक एक, तो वहाँ जहाँ देवता बने होते वहाँ पर जाओ। तो वहाँ पर क्या है, मुड़ के जाओ, फेस पीछे करो, बैक को कर जाओ। तो उल्टा कौन चल पाता देखना। कुछ लोग सीधे हो जाएंगे, कुछ टेढ़े ऐसे चलेंगे। अभी हम दिखाएंगे। ये देखो ये श्याम का बाबा भी कुछ नहीं लग रहा। फिर अभी हम तो कोई अच्छी हल्की चीज़ पकड़ लेंगे, निकल लेंगे सीधे। गणेश जी का मंत्र चल रहा है। अब यहाँ पर सब लोग है कि चलना है आगे खिसक के, गांठ भी ना खुले, संग में जाना है अंदर जहाँ पर देवता इनके रखे हुए हैं। सब लोगों ने पूजा कर लिया है। अब पंडित जो भी मंत्र आखिरी पढ़ रहे हैं, चलो इनकी आवाज़ इतनी मोटी। अभी हम लोग लाइन से खड़े हो गए, फिर वहाँ रखे आए हैं जिस जो है देवता जहाँ रखे थे। सब पापा ने कहा सब लोग खड़े हो जाओ, पूरी फैमिली की फ़ोटोग्राफी हो जाए। हालांकि कैमरामैन आया तो था, वो देर हो गई चला गया। तो अब ये मोबाइल में कैप्चर करके रख ले जाएगा या उसको दिया जाएगा तो एक एल्बम में सेट कर देगा। तो अच्छा लगा, भोजन हो गया। और ये देखो जो बर्तन रखे कुमार के वहाँ से, ये जो कांसा का बना हुआ, कांसा नहीं है ये, सो कुछ और बोलते हैं वहाँ। वो लाया जाता है कुसा का, ये बनाया जाता है माई। आम के पत्तों की डाल, जरूरी सिलौटी और ये सब तेल दिया जलना, ये सब परमानेंट रिजल्ट 3-4 दिन का रहता, 5 दिन का, जिससे मंडप छा जाता है उस दिन। तो ये सब हो जाता है। और
ये फूंक रही है, वह सब हंस रही है क्योंकि बड़ी सबसे बड़ी भाभी लगती है हमारे देवर और जेठों की। तो ये इनको कुछ न कुछ कह दिए। देखो कैसे जा रहे हैं हम लोग। ये वाला सब लोग एक एक सामान उठाएंगे, झुक झुक के निकलना है। सीधे भी जाओ कोई बात नहीं, लेकिन सीधे होने का वहाँ पर ये गांठ खुल जा रही है, कुछ हुआ जा रहा है, कहा गया मुड़ के जाओ। ये सब सीधे जा रहे हैं, कह रहे ऐसे जाएंगे तो गिर जाएंगे। कुछ हंसी हंसी के लिए जाएंगे। रुद्र भी अपना फोटोग्राफी करने पड़े हैं। हम तो भैया सोच रहे हैं कि देखो जैसे सब वो लकड़ी लिए, हम ऐसे लकड़ी ले ली, ये जो चूल्हे में कुछ वजह कुछ इतने लोग थे, सब लोगों ने उठा लिया, कुछ मिला नहीं। अच्छा अम्मा किसी को पैसे दे दिए, रखिए जल्दी सबसे पहले। अब हम संतोष भेज कहे तुम ऐसे मोड़ के चलो, तो कह रहे फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। इस लौटे यदि इनको वीरेंद्र भैया को, ये कि इनको कहा गया तुम बहुत पहलवान हो, तुम ले चलो। इनकी बहू कुछ ले चल रही है। अच्छा अंदर जाने में सब सोच रहे ये देखो झुक झुक के जाना। ये भी रखी है माला ला। फोटोग्राफी भी हो गई, सबके सब खड़े। बच्चे बाहर, बच्चे नहीं खड़े, बस सिर्फ बड़े लोग ही बैठे, बाबा अम्मा बैठे भी हैं, हम सब लोग खड़े होकर ये हुआ। अच्छा लगा, इसी बहाने पूरी फैमिली इकट्ठी हुई और बातचीत भी होती रही, हंसी मजाक भी होता रहा। हालांकि